वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। इधर हम इस टॉपिक में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, जो हम प्रीवियस आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड्स में पढ़ के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है, आप लोग देख सकते हैं 3.8 नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ये बहुत कंजेस्टेड करके टॉपिक लिखा गया है। मैं आपको पॉइंट्स फॉर्म में समझाऊंगा सिंपल तरीके से, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता क्या है। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड formed by the ionic bond between atoms और आइंस। वो कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड की वजह से बने किसी भी एटम या आइंस के दरमियान, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बनता कैसे है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयोनिक कंपाउंड क्या बनता है? लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड की। आप लोग देखते हैं कि हमारे पास सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, और क्या बन जाता है? सोडियम का प्लस आयन बन जाता है। क्लोरीन ऑन द अदर हैंड इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड का क्या बन जाता है? एक आयन बन जाता है। अब देखें, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया इधर, जिन्होंने इसने कंप्लीट अपना ट्रांसफर किया और इसने कंप्लीट उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड कहलाएगा Na, ये बॉन्ड कहलाया Cl। इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड कौन सा कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रखनी है चीज़ें। अब आयोनिक कंपाउंड में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। आयोनिक कंपाउंड क्या खसूसियात रखते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले आती है आयोनिक कंपाउंड में रिजिडिटी। क्या आती है? रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं हार्डनेस को। किसे कहते हैं? हार्डनेस को। कोई चीज़ जितनी सख्त होगी उसको उतना ही रिजिड कहा जाएगा। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की भी वजह से बनते हैं। क्लोरीन और सोडियम में हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? डिफरेंस होता है, इस वजह से इनका बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम रिजिडिटी में इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ जो लिखेंगे वो लिखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड रिजिड। आयोनिक कंपाउंड हार्ड और रिजिड होते हैं। एग्जांपल में हम कह देंगे NaCl। NaCl इज़ हार्ड आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है? एक हार्ड आयोनिक कंपाउंड है, रिजिड आयोनिक कंपाउंड है। इसकी वजह क्या है? हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि इस फोर्स को तोड़ना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इससे डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, जो इस फोर्स को क्या करे? तोड़ दे। लेकिन वो हमारे पास कम ही होती है, इस वजह से आयोनिक कंपाउंड को तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स याद रखना है। आयोनिक कंपाउंड क्योंकि हार्ड होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल मैं दूं, अगर आपको NaCl, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये किस वजह से है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस और एटम्स। ये आप वजह लिखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, रीज़न आप ये लिखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल आयोनिक कंपाउंड की कोई सिम्त नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? ये देखें Na, इसका बॉन्ड Cl, Cl किसके साथ बना रहे हैं? Na किसके साथ बना रहे हैं? Cl, Cl किसके साथ बना रहे हैं? Na किसके साथ बना रहे हैं? Cl, और ये NaCl, ये वाला Na किसके साथ बना रहे हैं? Cl, ये वाला NaCl। ये देखें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है, सारी बेतरतीबी में लिखा गया स्ट्रक्चर है, इस वजह से कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। आगे जो हमारे पास चौथा पॉइंट है वो हमारे पास है ब्रिटलनेस। क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है सख्त चीज़ जो टूट जाए। सख्त चीज़ जो टूट जाए। ठीक है, सख्त चीज़ जो टूट जाए उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल। आयोनिक कंपाउंड्स और हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं और क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। अब ये समझाता हूँ मैं कैसे। ये समझिएगा कि लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल देखें, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब ये देखें, ये Na और Cl के दरमियान बॉन्ड बनेगा, Na और Cl के दरमियान, Na और Cl के दरमियान, Na और Cl के दरमियान, Cl और Cl के दरमियान, और Na और Na के दरमियान। अब देखें, अगर इनमें से कोई तरतीब क्या हो जाए,
खराब होती है, जैसे NaCl की जगह आ जाए और Cl Na की जगह आ जाए, तब हमारे पास जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर सेम चार्जेस आ रहे हैं फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब सेम चार्जेस आ जाएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो आयोनिक कंपाउंड का बना होगा ये टूट जाएगा। ठीक है, ब्रिटल मतलब सख्त चीज़ जो टूट जाए, है तो ये हार्ड थे, सख्त थे, लेकिन ये फिर भी क्या हो गए, टूट गए ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से ये क्या हो गए, टूट गए। ठीक है, ये रीज़न आप लोगों ने याद रखना है। पांचवा पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ये किस चीज़ में सोल्यूबल है, आयोनिक कंपाउंड्स आर USUALLY यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये हल नहीं होते। ठीक है, ये याद रखना, आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में और ये इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सोल्युबिलिटी से क्या मुराद है, सोल्युबिलिटी वो अमाउंट आयोनिक कंपाउंड की जो हमारे पास गिवन टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिसोल्व हो जाए, वो आयोनिक कंपाउंड की अमाउंट जो गिवन टेम्परेचर पे क्या हो जाए, सॉल्वेंट में डिसोल्व हो जाए, उस अमाउंट को क्या कहते हैं हम, सोल्युबिलिटी। ठीक है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब सोल्युबिलिटी में एग्जांपल है NaCl का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या बनेगा, NaOH प्लस HCl। ये देखें, ये बन गया हमारे पास NaOH और बेस बन गई, और ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये सोल्युबल हो गए हैं। ठीक है, छठा जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो बनेगा कंडक्टेंस का। क्या बनेगा, कंडक्टेंस का। याद रखना, कंडक्टेंस मतलब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ये देख लीजिएगा, ऐसे ही आप लोगों ने लिखा है, आयोनिक कंपाउंड एक्ट एज कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, जब ये मोल्टन हालत में होंगे, पिघली हुई हालत में होंगे, तब ये एक्ट करेंगे एज अ कंडक्टर। ठीक है, और दे एक्ट एज नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। ठीक है, गुड कंडक्टर, ये आप MCQ आते हैं, गुड कंडक्टर इन किस में होंगे, हमारे पास मोल्टन स्टेट में, और हमारे पास बैड कंडक्टर होंगे हमारे पास इन सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये याद रखनी है चीज़। एक चीज़ और बच्चों कि जब हम आयोनिक कंपाउंड को वाटर में क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तब क्या होता है कि हमारे पास सोडियम टूट जाता है और क्लोरीन टूट जाता है। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव में टूटता है और क्लोरीन नेगेटिव में। अब देखिएगा कि जब सोडियम टूटेगा और क्लोरीन टूटेगा, इसको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। देखिए, ये मेरे पास एक सोडियम का पॉजिटिव था, वहाँ से वाटर आया HOH, ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल आया, ये ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ भी आया OH और ये आ गया H, ये ऑक्सीजन आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट H, और ये H, दो हाइड्रोजन और एक वाटर। ये देखिए, ये पॉजिटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ, ये भी पॉजिटिव किसके साथ, वाटर के साथ, ये भी पॉजिटिव किसके साथ, वाटर के साथ। इस तरह एक सोडियम को वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सोडियम। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम। दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव था। अब देखिए, क्लोरीन को भी वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब क्लोरीन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव ये आपस में लिंक बनाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फिर आपस में लिंक बनाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन फिर लिंक बनाएंगे। इस तरह क्लोरीन को भी वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। इस तरह इसका नाम होगा हाइड्रेटेड क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। अब ये देखें, ये आपकी बुक का लास्ट पैराग्राफ है। ये कहता है कि अगर हम दो आयोनिक कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाएं तो आयोनिक कंपाउंड का जो पॉजिटिव एक चार्ज होगा वो किसके साथ आयन रिएक्ट करेगा, दूसरे आयोनिक कंपाउंड के नेगेटिव के साथ। ये अब हम रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, हमारे पास दो आयोनिक कंपाउंड है, एक हमारे पास है NaCl प्लस हमारे पास दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास वाटर की मौजूदगी में क्या हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट हो रही हैं। ये देखें, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। यहाँ सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव। पहले मैं इनको तोड़ के लिख देता हूँ, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव प्लस क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव प्लस सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ये मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब जो एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरे के नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और जो दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके पॉजिटिव के साथ। और जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे आफ्टर रिएक्शन वो बनेंगे हमारे पास NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनेगा, AgCl। हमारे पास बन जाएगा AgCl। ये है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। क्या है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड। याद रखना बच्चों। ठीक है, अब ये देखें बच्चों, ये जो लास्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसमें वो क्या कहता है, कंडक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट एंड इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन हैज बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मेनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम मेटल क्लोराइड गिव्स ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये आप लोगों ने पढ़ लेना, ये अच्छे तरीके से पढ़ना है कि ग्रेफाइट हमारे पास कहाँ यूज़ होता है। देखिए, ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल पॉलिशेज टू मेक क्रूसिबल। हमारे पास जो ग्लास क्रूसिबल्स होते हैं जिनसे हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, साफ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रूसिबल। जैसे हमारे पास सॉइल है, उसको मैंने साफ करना है, तो वो जो छाननी होगी, वो जो साफ करने के लिए हमारे पास छानना होगा, उसको क्या कहेंगे हम, क्रूसिबल। ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बैटरी सेल एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स फर्नेसेस टू प्रोड्यूस स्टील। ठीक है, स्टील फर्नेसेस में भी ग्रेफाइट क्या होता है, यूज़ होता है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर एग्जाम्पल 0 हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।